नमस्ते बच्चों। अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का 2 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। उसके बाद आज हम प्रारंभ करेंगे आगे से। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि जो दुष्यंत है वो कह रहा है कि कामी स्वताम पश्यति। कामी व्यक्ति जो होता है वो अपने बारे में ही सभी क्रियाओं को होता हुआ मानता है। अर्थात जो शकुंतला है वो जो भी क्रियाएं कर रही है, जो भी कार्य कर रही है, वो ऐसा लग रहा है दुष्यंत कि वो मुझे ही ध्यान में रख कर के कर रही है। तो इसीलिए जो अंतिम श्लोक है, दूसरा श्लोक जो पढ़ा था हमने पूर्व कक्षा में, उसमें कहा गया है कि कामी स्वताम पश्यति। कामी व्यक्ति जो होता है वो अपने अनुरूप ही सारी क्रियाओं को देखता है। तो इसके आगे देखिए, विदूषक क्या कह रहा है कि तथा स्थित एव, जैसा पूर्व में स्थित था उसी प्रकार से स्थित होके खड़ा होकर के कहता है। पूर्व में उसकी स्थिति क्या थी कि वो काष्ठ के डंडे को हाथ में लेकर के खड़ा हुआ था। तो इसी प्रकार से वो तथा स्थित एव, पहले की तरह ही उस डंडे को लेकर के, उसके आश्रय को लेकर के खड़ा हुआ है। और कह रहा है भो वयस्य, हे मित्र, न मे हस्तपादम प्रसरति। ये जो मेरे हाथ पैर हैं, हस्तपादम हाथ और पैर, न प्रसरति, फैल नहीं रहे हैं। तो वाक मात्रेण जापयिष्यामि, तो केवल वाणी से ही मैं आपका सम्मान करूँगा, मैं आपको वाणी से ही प्रणाम करता हूँ। तो वो कह रहा है जयतु भवन, हे महाराज आपकी जय हो। तो इस बात पर राजा सस्मितम मुस्कुरा करके जवाब दे रहा है कि कुतो अयम गात्रोपघातः, कुतो अयम, कहाँ से तुम्हारा यह गात्रोपघातः, ये जो अंग भंग हुए हैं वो कैसे हो गए हैं, तुम्हारे हाथ पैर किस प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। तो विदूषक कह रहा है कुतः किल स्वयं क्षया कृत्याश्रु कारणम पृच्छसि। तो वो कह रहा है विदूषक कि कुतः, कहाँ से, किल, निश्चित रूप से, स्वयं क्षयाकुलीकृत्या, जो चोट है वो मेरे आँखों को पहुँचा करके स्वयं ही क्यों, अश्रु कारणम पृच्छसि, आंसुओं के कारण को पूछ रहे हो। मतलब कहने का यह है कि तुम ही ने मुझे चोट पहुंचाई है और तुम ही किस कारण से अब ये पूछ रहे हो कि मुझे तकलीफ़ क्यों है या मेरे हाथ पैरों में दर्द क्यों है। तो राजा कह रहा है न खलु आगच्छामि, मैं तुम्हारे तात्पर्य को नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम मुझे क्या कहना चाह रहे हो, किस कारण से तुम्हारे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। तो विदूषक कह रहा है वो वयस्य है, अरे मित्र मेरे, कि यद वेत्सह कुब्जलीलाम विडम्बयति, ये जो कुब्जलीलाम विडम्बयति तत् किम आत्मनः प्रभावेन ननु नदी वेगस्य, ये जो क्या है, कुब्जलीलाम विडम्बयति, जो बैंत है उसके पेड़ झुक जाते हैं, तो वो क्या, आत्मनः, जो अपने प्रभाव से झुक जाते हैं, ननु नदी वेग से, या फिर नदी के वेग से झुक जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब नदी आती है और उसके किनारे पर जो घास बड़ी बड़ी खड़ी रहती है, तो उसके बहाव से जब वो तेज़ आकर के किनारे से टकरा रही है, तो वो नदी के तेज़ बहाव के कारण से वो जो पास में उगी हुई घास है वो झुक जाती है, नदी के वेग से या फिर अपने ही कारण से झुक जाती है। ये तुम ऐसी चीज़ को मुझसे पूछ रहे हो।
तो राजा कह रहा है नदी वेगस तत्र कारणम। तो उसमें तो वो कह रहा है कि उनका कोई दोष नहीं है कि वो खुद झुक जाएं, उसमें तो जो नदी का वेग आ रहा है वही कारण है जिसके कारण से वो झुक जाते हैं। तो वो कह रहा है ठीक है। तो विदूषक ने जवाब दिया मामपि ममापि भवान, तो मेरे भी जो ये हाथ पैरों में दर्द हो रहा है उसका कारण आप ही हैं। तो राजा कह रहा है न कथम एव, तो ये किस प्रकार से हो गया है कि मेरे कारण से तुम्हारे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, उसका कारण मैं बन गया हूँ। तो विदूषक इसका जवाब क्या दे रहा है, एवं राजकार्यान् उज्झित्वा तादृश आकुल प्रदेशे वन चरवृत्तिना त्वया भवितव्यम। तो यह जो एवं इस प्रकार का जो कार्य है, किस प्रकार का, कि आप वन में आए हैं और यहाँ पर मृग्या यानी शिकार का आनंद ले रहे हैं, ये कार्य ही राजकार्येण उज्जित्वा, राज कार्य को छोड़ करके तादृश इस प्रकार के आकुल प्रदेशे, आकुल प्रदेश में यानी जहाँ पर जंगल में, आश्रम के प्रदेश में जहाँ वन्य जीव रहते हैं, उस स्थान में आकर के वनचर वृत्तिना, जो वन में निवास करने वाले वनचर लोग हैं, वन में निवास करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा या फिर जो भील व्यक्ति हैं जो वहाँ निवास करते हैं वन में, उनके द्वारा जैसी वृत्ति को आचरित किया जाता है, जिस प्रकार का उनके द्वारा आचरण किया जाता है, त्वया भवितव्यम, वैसा ही आचरण आप कर रहे हैं, तो यह बात क्या उचित है। तो यत सत्यम, यह सच है कि प्रत्यहम, प्रतिदिन जो श्वापद समुत्सारणी, कैसे हैं, जंगली जानवरों को हाँकने से संशोभित संधि बंधनाम मम गात्राणाम अनिशो अस्मि समृद्धः। तो वो क्या कह रहा है कि यत सत्यम, ये बात ठीक है कि प्रत्यहम, प्रतिदिन ही श्वापद समुत्सारणी, जो घोड़ों को, जंगली जानवरों को इत्यादि को हाँकते हाँकते, अब घोड़ों से वो कैसे हाँक रहा है, रथ पर जो विदूषक है वो बैठा हुआ है और उस रथ को चला रहा है, तो उसके कारण से क्या हो रहा है, आगे आगे जंगली जानवर दौड़ रहे हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो इस प्रकार का कृत्य आप कर रहे हैं, जंगल में आकर के जो शिकार करने के लिए आए हैं, तो वो जो जंगली जानवर भागते रहते हैं अपने आगे आगे, और मैं जो रथ को चलाता रहता हूँ, इसके कारण से संधि बंधनाम, ये जो हाँक रहा हूँ मैं उस रथ को, तो मम गात्राणाम अनिशो अस्मि समृद्धः, मेरे जो अंग हैं, शरीर के हाथ पैर हैं, वो ढीले पड़ जाने के कारण से मैं इनको संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो ये कारण हुआ बच्चों कि जिसके कारण वो विदूषक खड़ा नहीं हो पा रहा है, और वो कह रहा है कि मेरे को घोड़ों को हाँकते हाँकते मैं इतना थक गया हूँ कि मेरे जो शरीर है, हाथ पैर हैं, उनमें दर्द हो रहा है, और अब वो मेरे बस में ही मेरा शरीर नहीं रहा है। तो तत्प्रसादयिष्यामि विसर्जितं मामेका अहम अपि तावद विश्रमितुम। तो इसलिए वो कह रहा है तत्प्रसादयिष्यामि, तो मुझ पर प्रसन्न होइए और क्या करिए, विसर्जितम, मुझे छोड़ दीजिए, मामेकाम अहम अपि तावद विश्रमितुम, तो मैं विश्रुमितुम, जो मैं थक गया हूँ तो अब मैं विश्राम कर लूँगा, इस कारण से आप मुझे एक दिन के लिए छोड़ दीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। तो राजा कह रहा है स्वगत, अपने मन ही मन में राजा क्या जवाब दे रहा है, अयम चैव मा आह। तो राजा ने कहा कि और इस तरह मेरा मन भी
क्या कह रहा है, वो मन में क्या कह रहा है कि माम अपि काश्यप सुताम अनुसृत्य मृग्या विक्लवम चेतः। जो मेरे द्वारा भी काश्यप सुता, जो काश्यप की पुत्री है, कौन है, शकुंतला, उसका अनुस्मृत्य, अनुसरण करने के कारण, उसका स्मरण करने के कारण मेरे मन में जो शकुंतला की यादें स्थित हो गई हैं, उसके कारण मृग्या विक्लवम चेतः, मेरा जो चेत है, मन है, वो अब मृग्या, जो शिकार खेलना है, उससे विक्लवम, थक गया है, अर्थात उधर नहीं लग रहा है। तो मेरा मन भी अब क्या है, कण्व पुत्री शकुंतला को याद करने के कारण अब ये नहीं कर रहा है कि मैं शिकार करूं, इसलिए अब मैं भी उसके लिए उत्सुक नहीं हूँ। कुतः, क्योंकि वो कह रहा है कि न नमयितुम अधिज्यम्स्मि शक्तो धनुरिदम् आहत्सायकं मृगेषु सह वसितम् उपेत्य य प्रियायाः कृत एव मुग्ध विलोकितो पदेश। तो देखो बच्चों, इसका अन्वय, अधिज्यम आहित सायकम इदम धनुः मृगेषु नमयितुं न शक्तः अस्मि, ये प्रियाये सह वसितम् उपेत्य मुग्ध विलोकितो देशः कृतः एव। तो वो क्या कह रहा है राजा कि मेरा भी अब शिकार में मन नहीं लग रहा है, जब से मैंने कण्वपुत्री शकुंतला के दर्शन किए हैं, उनको देखा है कि आदिज्य है, जो प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी, आहित सायकम, बाण जिस पर चढ़ा हुआ था, अर्थात ऐसा धनुष जिस पर कि बाण चढ़ा हुआ था, वह इदम धनु, ऐसे धनुष को मृगेषु, इन हिरणों या वन्य पशुओं पर नमयितुम, चलाने के लिए, न शक्तः, मैं समर्थ नहीं हूँ, अर्थात अब मेरा ये मन कदापि नहीं कर रहा है कि मैं इस शिकार को करूँ। ये जिन्होंने, ऐसे कैसे हिरण है वो जिनका वो शिकार करना चाह रहा है राजा, तो वो कह रहा है कि ये ऐसे मृगों ने प्रियाया, जो मेरी प्रिय शकुंतला थी, उनके साथ को उपेत्य है, प्राप्त करके, मुग्ध विलोकितोपदेशः, मधुरता से देखने की शिक्षा को कृत एव, मानो प्रदान किया था। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है वो बच्चों, एक बार फिर से अर्थ देख लीजिए इसका, कि कैसा मन हो गया है मेरा भी अब उस शकुंतला को देखने के पश्चात। पहले तो विदूषक कह रहा है कि मैं किस प्रकार से, मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए हैं, मैं बहुत थक गया हूँ कि रथ को अब मैं हाँक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सारे दिन हम लोग शिकार करने के लिए अपने रथ को चलाते चलाते उन हिरणों के या वन्य जीवों के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, तो उस कारण से मेरे हाथ पैरों में अब दर्द हो रहा है, और वो कह रहा है कि राजा को मुझे अब विश्राम की आवश्यकता है। तो उसी चीज़ को राजा भी अपने मन में महसूस कर रहा है, और वो कह रहा है कि जब से मैंने इस काश्यप सुता को, इस शकुंतला को देखा है, तो मेरा भी मन विरक्त हो गया है, किससे, शिकार करने से। तो उसी चीज़ को उसने कहा है, क्योंकि मुझे भी अब क्या लग रहा है कि अधिज्य है, जो प्रत्यंचा जिस पर चढ़ी हुई है, ऐसे आहित सहायकम, और बाण जिस पर चढ़ा हुआ है, अर्थात बाण, यह इदम धनु, ऐसे इस धनुष को, ये धनुष कैसा है, जिस पर कि प्रत्यंचा चढ़ी हुई है और बाण लगा हुआ है, ऐसे उस पर मृगेषु, ये जो हिरण या वन्य के जो पशु हैं रहने वाले, उन पर नमयितुम, उन पर चलाने के लिए, उनका शिकार करने के लिए, न शक्तः, मैं भी अब समर्थ नहीं हूँ, मेरा भी ये मन नहीं कर रहा है कि मैं इस प्रकार से शिकार करूँ। वो क्यों, क्योंकि वो हिरण कैसे हैं, ये जिन मृगों ने
प्रियाया सहवसितम, शकुंतला के सहवास को प्राप्त किया है, जो उसके साथ रहे हैं उनके साथ को उपेत्य यानी प्राप्त करके मुग्ध विलोकितोपदेश, मधुरता से देखने की शिक्षा को मानो शिक्षा कृतः मानो प्रदान की गई है। अर्थात जो मुग्ध रूप से देखते हैं वो मान लीजिए कि उन्होंने शकुंतला से ही प्राप्त की है, या शकुंतला ने वो दृष्टि उन हिरणों से ही प्राप्त की है। तो ऐसे जो प्रिय रूप से देखने वाले हिरण हैं उनके ऊपर धनुष उठाने का मेरा भी मन अब नहीं कर रहा है। मेरा भी मन ये कर रहा है कि अब मैं शिकार को न करूं। तो राजा शिकार के प्रति अपनी अरुचि का कारण बतलाता है कि ये जो वन्य जीव हैं, मृग आदि, ये सब कैसे हैं, निष्कपट हैं, मुग्ध दृष्टि को लिए हुए हैं। और प्रिय शकुंतला ने मानो इन्हीं से स्वभावतः सुंदर दृष्टिपात करना या सुंदर कटाक्ष आदि की शिक्षा को ग्रहण किया है, इसलिए इन पर मैं बाण चलाने में असमर्थ हूँ। वस्तुतः इस तरह के कथन से यहाँ पर दुष्यंत का शकुंतला के प्रति अनुराग आधिक्य व्यंजित हो रहा है। उस पर अत्यधिक जो शकुंतला है उस पर दुष्यंत का अनुराग व्यक्त हो रहा है, इसलिए वह प्रिय शकुंतला के मधुर दृष्टिपात का सुख मृगों के नेत्रों के समान मान रहा है। कौन मान रहा है बच्चों? वो दुष्यंत। तो नायिकाओं के नेत्र मृग नेत्र के तुल्य होते हैं, इस कारण से प्रिया तुल्या या प्रिय शकुंतला के सहवासी एवं प्रिय मृगों के प्रति राजा भी अपनत्व सा प्रकट करने लगता है। उसे भी ये लग रहा है कि मानो ये हिरण मेरे अपने ही हैं। तो यहाँ पर कृत युग में उपेक्षा, उत्प्रेक्षा और सकारण मृग्या के प्रति असामर्थ्य का चित्रण होने के कारण काव्यलिंग अलंकार है। तो ये दो अलंकार कौन कौन से हैं? उत्प्रेक्षा यहाँ है और काव्यलिंग अलंकार इस श्लोक में प्रयुक्त हुआ है। और छंद जो है वो पुष्पी ताग्रा है। कौन सा छंद है बच्चों? पुष्पी ताग्रा छंद का प्रयोग इस श्लोक में किया गया है। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का 3 श्लोक तक का अध्ययन आज हमने किया है। इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।